अच्छा एक बात बताइए, गूगल क्रोम पे हम सब काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, रोज ही करते हैं। तो जब हम बहुत सारे टैब खोल लेते हैं तो ऊपर वो छोटे छोटे बटन जैसे बन जाते हैं ना। हाँ बन जाते हैं। तो सोचिए, जिस इंजीनियर ने पहली बार वो बटन बनाने का आइडिया दिया था, आज वही गूगल के सबसे बड़े बॉस हैं। वाह। और इससे भी कमाल की बात तो ये है कि एक समय ऐसा था जब उनके पास अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं थे। सच में? हाँ, उनके पापा को अपनी पूरे साल की सैलरी उस एक टिकट के लिए देनी पड़ी थी। पूरे साल की सैलरी। आज हम एक ऐसे ही गूगल के जादूगर की कहानी में गोता लगाने वाले हैं, जिनका नाम है सुंदर पिचाई। स्वागत है महान स्टोरीज के YouTube फ्री कोर्स में, जहां सीखना बनता है मजेदार। और ये कहानी किसी सुपर हीरो फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल, एक ऐसे लड़की की कहानी जो चेन्नई के एक छोटे से घर में था, पर जिसके सपने शायद पूरी दुनिया से भी बड़े थे। बिल्कुल। आज हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी जादुई शक्तियां थीं, मतलब वो कौन सी आदतें और सोच थीं जिसने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के सिंहासन तक पहुंचा दिया। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। चलिए। तो कहानी का पहला पन्ना खुलता है चेन्नई के एक बहुत ही साधारण से घर में। हाँ, घर ज्यादा बड़ा नहीं था, एक ही कमरा था जिसमें सुंदर वहीं पढ़ते थे और पूरा परिवार वहीं बैठकर बातें भी करता था। लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज की कोई कमी नहीं थी, और वो थी जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब हर चीज को जानने की इच्छा। हाँ, सुंदर को बचपन से ही हर चीज के पीछे का क्यों और कैसे जानने का बहुत शौक था। वो अपने खिलौने तोड़ने में नहीं, बल्कि उन्हें खोलकर ये देखने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे कि आखिर वो काम कैसे करते हैं। मुझे उनका एक बहुत ही मजेदार किस्सा याद आ रहा है, जब उनके घर पहली बार एक लैंडलाइन फोन आया, वो भी रोटरी वाला, जिसमें उंगली डालकर नंबर घुमाना पड़ता था। हाँ। तब सुंदर सिर्फ 12 साल के थे। और उस फोन ने, आप कह सकते हैं कि अनजाने में, उनकी एक सुपर पावर को जगा दिया। वो कैसे? देखिए, बाकी बच्चे फोन पर बात करने के लिए उत्साहित होते थे, लेकिन सुंदर को एक अलग ही खेल मिल गया था। वो जब भी कोई नंबर डायल करते, वो उसे याद कर लेते थे। सिर्फ एक दो नंबर नहीं, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने घर की फोन डायरेक्टरी उठाई और मजे मजे में ही उसमें लिखे सारे नंबर याद कर लिए। सारे नंबर उनके लिए एक मेमोरी गेम जैसा बन गया था। और यहीं से खेल खेल में उनका दिमाग पैटर्न पहचानने और बड़ी बड़ी जानकारी को याद रखने के लिए ट्रेन हो रहा था। बिल्कुल, ये एक तरह की दिमागी कसरत थी जो आगे चलकर गूगल में बड़े बड़े मुश्किल प्रोजेक्ट्स को सुलझाने में उनके बहुत काम आई। स्कूल में भी वो थोड़े अलग थे, है ना? हाँ, बहुत अलग थे। क्लास के सबसे शांत बच्चों में से थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, बस चुपचाप सब कुछ सुनते और समझते रहते थे। पर उनके टीचर्स का क्या कहना था? उनके टीचर्स हमेशा कहते थे कि अगर क्लास में कोई सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, तो सुंदर से पूछो, वो कुछ ना कुछ अलग ही सोचेगा। और उनके दोस्त बताते हैं कि उन्होंने सुंदर को कभी किसी पर गुस्सा करते हुए नहीं देखा। कभी नहीं, वो हमेशा सबकी बात बहुत शांति से सुनते थे। और ये शांत रहने वाली आदत ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सही बात है। टेक इंडस्ट्री में जहां सब लोग बहुत जोर जोर से अपनी बात रखते हैं, वहां सुंदर ने यह साबित किया कि सबसे ऊंची आवाज वाला नहीं, बल्कि सबसे गहरी सोच वाला इंसान ही असली लीडर बनता है। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हाँ, मुश्किलें हैं, हर किसी की तरह उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आईं। उन्होंने भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज IIT में जाने के लिए परीक्षा दी, लेकिन पहली बार में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कई बच्चे तो शायद यहीं हार मान लेते या निराश हो जाते, लेकिन सुंदर ने क्या किया? उन्होंने इसे अंत नहीं माना, बल्कि एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने और ज्यादा मेहनत की और अगली बार सिर्फ पास ही नहीं हुए, बल्कि IIT खड़गपुर पहुंच गए, जो भारत के टॉप कॉलेजों में से एक है। हाँ, और वहां उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपनी क्लास के टॉपर बनकर निकले। और IIT में सिर्फ पढ़ाई नहीं हुई, नहीं, वही उनकी मुलाकात अंजलि से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। ये उनकी कहानी का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा है। बहुत प्यारा। उस समय मोबाइल फोन तो होते नहीं थे। सुंदर बताते हैं कि उन्हें अंजलि से बात करने के लिए लड़कियों के हॉस्टल के बाहर जाना पड़ता था, और वहां से किसी को भेजकर उन्हें बुलाना पड़ता था। बिल्कुल। और ये रिश्ता तब और मजबूत हुआ जब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। लेकिन यहाँ एक और बड़ी मुश्किल खड़ी थी। पैसा। हाँ, हवाई जहाज का टिकट इतना महंगा था कि उनके परिवार के पास उतने पैसे नहीं थे। उनके पिता, जो एक इंजीनियर थे, उन्होंने अपने पूरे साल की बचत और लोन लेकर वो टिकट खरीदा। और जब वो सुंदर को एयरपोर्ट छोड़ने गए तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जाओ बेटा, दुनिया देखो। ये सोचना भी कितना इमोशनल है। और जब सुंदर अमेरिका पहुंचे तो महीनों तक गुजार दिए, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाकर। और देखिए,
उस दुनिया ने एक दिन उन्हें अपनी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के प्रमुख के रूप में वापस देखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2004 में 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल्स डे वाले दिन, हाँ, उसी दिन उन्होंने गूगल में इंटरव्यू दिया और उन्हें जॉब मिल गई। उस समय गूगल आज जितना बड़ा नहीं था। जीमेल बस लॉन्च ही हुआ था और लोग मजाक उड़ा रहे थे कि गूगल हमें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन सुंदर को पहले ही दिन समझ आ गया था कि ये जगह बहुत खास है, जहां बड़े-बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। तो गूगल में उनका पहला बड़ा मिशन क्या था? उनका पहला मिशन था ब्राउजर वॉर्स, मतलब ब्राउजर की दुनिया की सबसे बड़ी जंग को जीतना। उस समय तो इंटरनेट की दुनिया पर माइक्रोसॉफ्ट का कब्जा था, है ना? इंटरनेट एक्सप्लोरर। हाँ, और वो बहुत धीमा था, बार-बार क्रैश होता था, लेकिन 90% से ज्यादा लोग उसी का इस्तेमाल करते थे क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। तो गूगल ने सोचा कि हमें अपना ब्राउजर बनाना चाहिए। ये तो अच्छा आइडिया था। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर गूगल के अंदर ही बड़े-बड़े लोग इसके खिलाफ थे। अपनी ही कंपनी के लोग। क्यों? यहाँ तक कि गूगल के तत्कालीन सीईओ एरिक श्मिड भी डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा दानव है और अगर हम उससे सीधी लड़ाई करेंगे तो वो हमें कुचल देगा। मतलब अपने ही बॉस उनके आइडिया के खिलाफ थे। फिर सुंदर ने उन्हें कैसे मनाया? यहीं पर सुंदर की जादूगरी काम आई। उन्होंने चीखने चिल्लाने की बजाय डेटा और एक मजबूत विजन का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक छोटी सी टीम के साथ चुपचाप एक प्रोटोटाइप बनाया और दिखाया कि गूगल का ब्राउजर कितना तेज, आसान और सुरक्षित हो सकता है। और उन्होंने कहा इंटरनेट भविष्य है और भविष्य तक पहुंचने वाली सड़क धीमी और टूटी फूटी नहीं हो सकती। हमें एक सुपर फास्ट हाईवे बनाना होगा जिसका नाम होगा क्रोम। वाह! और नतीजा हम सब आज अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। बिल्कुल। 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च हुआ और कुछ ही सालों में उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 ब्राउजर बन गया। आज दुनिया के 65% से ज्यादा लोग इंटरनेट चलाने के लिए क्रोम का ही इस्तेमाल करते हैं। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, लेकिन असली गेम चेंजर तो आना बाकी था। इसके बाद सुंदर ने अपनी नजरें एक छोटी सी चीज पर गड़ाई जो हमारी जेब में रहते हैं। मोबाइल फोन। उस समय तो नोकिया और ब्लैकबेरी का राज था। हाँ, और उनके फोन स्मार्ट नहीं थे। उनका सिस्टम बहुत मुश्किल और बंद था। तभी गूगल को एक छोटी सी कंपनी मिली जो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही थी। उसका नाम था एंड्रॉइड। ज्यादातर लोगों को लगा कि ये एक बेकार सा प्रोजेक्ट है, कौन खरीदेगा इसे। लेकिन सुंदर ने भविष्य देख लिया था। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन को समझाया कि डेस्कटॉप का जमाना जा रहा है, भविष्य मोबाइल का है और हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो हर कंपनी के फोन पर चल सके, जो ओपन हो और जो हर किसी की पहुंच में हो। ये एक बहुत बड़ा दांव था। मतलब वो कह रहे थे कि हम फोन का दिमाग बनाएंगे और उसे पूरी दुनिया को मुफ्त में इस्तेमाल करने देंगे। हाँ, और ये दांव काम कर गया। आज दुनिया के 300 करोड़ से ज्यादा डिवाइस एंड्रॉइड पर चलते हैं। 300 करोड़? सैमसंग से लेकर वन प्लस तक हर कंपनी इसका इस्तेमाल करती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सुंदर पिचाई की वजह से ही आज स्मार्टफोन इतने सस्ते और इतने स्मार्ट हैं। बिल्कुल, ये उनकी सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती है। वाह! मतलब पहले इंटरनेट का हाईवे बनाया, फिर हर किसी की जेब में एक सुपर कंप्यूटर पहुंचा दिया। इसके बाद क्या? इसके बाद उन्होंने अपनी शांत लीडरशिप का सबसे बड़ा सबूत दिया। वो कैसे? एक बार एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे, उन्होंने गूगल के कुछ प्रोजेक्ट्स की बहुत आलोचना की। अच्छा। इससे गूगल के अंदर हड़कंप मच गया, टीम का मनोबल टूटने लगा। ऐसे में तो कोई भी लीडर घबरा जाता या गुस्सा हो जाता। लेकिन सुंदर नहीं, वो उस तूफान के बीच में भी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा किया, उनकी बातें सुनी और कहा, घबराओ मत, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और हम सही रास्ते पर हैं। चलो अपना काम करते हैं। उनकी इस शांति ने पूरी टीम में एक नया जोश भर दिया। लोगों को समझ आया कि एक सच्चा लीडर मुश्किल समय में ढाल बनकर खड़ा होता है। और उनकी इसी काबिलियत, इसी विजन और इसी शांत स्वभाव ने उन्हें गूगल की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचा दिया। साल 2015 में उन्हें गूगल का सीईओ बनाया गया। और कहानी यही नहीं रुकी। नहीं, 2019 में उन्हें गूगल की पेरेंट कंपनी, यानी गूगल की भी मम्मी कंपनी अल्फाबेट का सीईओ बना दिया गया। इसका क्या मतलब है? अल्फाबेट सिर्फ एक सर्च कंपनी नहीं है, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाने वाली एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। इसमें गूगल के अलावा और क्या-क्या है? इसमें गूगल तो है ही, साथ में यूट्यूब भी है, वेमो जैसी सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने वाली कंपनी है और डीप माइंड जैसी कंपनी भी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर काम करती है। मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान बन जाना। बिल्कुल। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद
क्या वो अपनी पुरानी जिंदगी, अपने छोटे से घर को भूल गए? बिल्कुल नहीं। यही तो उनकी सबसे खास बात है। जब वो सीईओ बनने के बाद भारत आए और अपने कॉलेज आईआईटी खड़गपुर में स्टूडेंट से बात करने गए, तो उनका भाषण सुन के सब हैरान रह गए। वो आज भी उतने ही सरल और विनम्र थे। हाँ, उन्होंने अपनी पुरानी कहानियां सुनाई और बच्चों से कहा, अपने सपनों को बड़ा रखो और कभी सीखना मत छोड़ो। सुंदर। भविष्य को लेकर भी बहुत साफ सोचते हैं। उनका एक बहुत मशहूर कोट है, एआई आग या बिजली की खोज से भी ज्यादा जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि जैसे आग और बिजली ने इंसान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को बदलने वाली है। और आज गूगल की जो एआई क्रांति है, जिसमें हम जेमिनी जैसे स्मार्ट एआई देख रहे हैं, वो सब उन्हीं के विजन का नतीजा है। हाँ, उन्हीं के विजन का। तो सुंदर पिचाई की इस अद्भुत कहानी से आज हमारे नन्हे दोस्तों को कौन सी बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं? मुझे लगता है पहली और सबसे जरूरी सीख ये है कि बड़ा बनने के लिए बड़े घर या बहुत सारे पैसों की नहीं, बल्कि बड़े सपनों और बड़ी सोच की जरूरत होती है। आपकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। और दूसरी सीख ये है कि शांत रहना एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। हाँ, आपको अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सोच में दम है, तो दुनिया आपकी बात सुनेगी। तीसरी और बहुत जरूरी बात, असफलता कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया मोड़ है। बिल्कुल। आईआईटी में पहली बार फेल होने पर अगर वो रुक जाते, तो आज दुनिया के पास गूगल क्रोम और एंड्रॉइड नहीं होता। और शायद सबसे बड़ी बात, सादगी में ही असली ताकत है। इतने बड़े इंसान होने के बाद भी वो आज भी वैसे ही सरल हैं जैसे वो अपने कॉलेज के दिनों में थे। सही कहा। आपका काम आपकी पहचान बनाता है, आपके कपड़े या आपका फोन नहीं। ये सोचना भी कितना हैरान करता है, एक लड़का जो अमेरिका जाकर अपनी मंगेतर को फोन करने के लिए एक फोन तक नहीं खरीद पाया, आज वही लड़का पूरी दुनिया के फोनों का भविष्य तय करता है। सुंदर पिचाई की कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा आइडिया, एक छोटी सी जिज्ञासा या किसी मुश्किल को सुलझाने की एक छोटी सी कोशिश भी दुनिया को बदल सकती है। तो अब सोचने की बारी है। अगर आज आपको अपने आसपास कुछ बदलने या कुछ नया बनाने का मौका मिले, तो वो एक चीज क्या होगी जिसके बारे में आप सोचना शुरू करेंगे? वो कोई स्कूल का प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई गेम का आइडिया हो सकता है, या घर की कोई छोटी सी परेशानी को सुलझाने का तरीका भी हो सकता है। सोचिएगा जरूर। किड्स जोन एक्टिविटीज। अगर आप गूगल के सीईओ होते, तो बच्चों के लिए कौन सा नया ऐप बनाते? इमेजिन 10 साल बाद कोई आपकी सक्सेस स्टोरी देख रहा है। उस वीडियो का टाइटल क्या होगा? अगर आपको सुंदर पिचाई जी को एक लाइन का मैसेज भेजना हो, तो आप क्या लिखेंगे? रुकिए, ये हिस्सा ध्यान से पढ़िए। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको सीखना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल के वीडियो जरूर देखें।